hell were you? Are you okay? कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है हम लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए? What is wrong with you? मुझे कुछ talk to me, tell me something. मैं कहाँ थी तुम? तुम जानती हो हम सब पे क्या बीती? You have any idea? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? महक! क्या हुआ? उसने कुछ बात की आपसे? तो मैं जाऊं? ये मुनासिब नहीं होगा। वो आ गई, कल बात करेंगे। आप सब लोग मुझे देख के हैरान क्यों होते? हैरान तो मुझे होना चाहिए। महक खो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन मेरे सगे भाई और भाभी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आप लोगों ने क्या सोचा? मुझे आप लोगों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं पराई हो गई हूँ इस खानदान के लिए। ऐसी बात है तो फिर कैसी बात है? रत्ना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं महक को कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से दूर रहती हूँ, इसलिए यहाँ रोज नहीं आ सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आप लोगों की फिक्र नहीं है। भैया, आपने मेरा दिल बहुत दुखाया है। ओ मालती, समझने की कोशिश करो। अरे हम लोग खुद इतना परेशान थे, किसी को भी फोन नहीं किया। अच्छा, अब मैं किसी को बन गई हूँ, यानी गैर, पराई। इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। प्लीज, पापा के कहने का ये मतलब नहीं था। तुम चुप करो। अब मैंने क्या गलत कहा है? इसी वजह से हमने आपको फोन नहीं किया था, इसी लड़ाई झगड़े की वजह से। ये लड़ाई झगड़ा इसलिए हो रहा है कि तुम लोगों ने मेरा दिल दुखाया है। दीदी, मत कहो मुझे दीदी। मैं तो पराई हो गई हूँ ना इस घर के लिए। आज मुझे पता चला कि दोस्त रिश्तेदारों से ज्यादा करीब होते हैं। वो तो भला उस आशा का जिसने फोन पे सारी बातें मुझे बताई। कौन आशा? मेरी दोस्त और इसकी सास। और कौन? गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। राहुल घर पे है? नहीं, वो अपने पापा के साथ ऑफिस गया है। कल रात तुम मुझसे मिली थी ना? जी हुई थी, वो आया था। मैंने सोचा कल रात तुम उसके साथ वापस आओगी। महक तो आ गई थी ना? महक कल ही तो वापस आई है मम्मी। कशिश, तुम्हारे ऑफिस से कुछ फोन्स आए थे। मैंने मैसेजेस और नाम लिखकर फोन के पास रखे हैं। थैंक यू मम्मी। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मैं घर पर ही थी इसलिए फोन्स आंसर किए। इसका मतलब ये नहीं मैं घर पर खाली बैठी हूँ। नॉर्मली ऑफिस के फोन्स घर पर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने ऑफिस से कह दूंगी कि आइंदा घर पे फोन ना करें, ठीक है? ठीक है। वैसे भी दिन भर मैं तुम्हारे फोन्स नहीं अटेंड कर सकती, मुझे और भी तो काम है। क्या काम है मम्मी? बुआ को फोन करके हमारी घर की बातें बताना? अपनी हद में रहो कशिश। मैंने तुम्हारी फैमिली के प्रॉब्लम्स किसी गैर के साथ डिस्कस नहीं की। मालती तुम्हारी रिश्तेदार है और मेरी अच्छी दोस्त है, पर ये सब बातें तुम कैसे समझोगी? तुमने कभी रिश्तों की कदर ही नहीं की और करोगी भी कैसे? ये सब बातें बचपन में सिखाई जाती हैं जो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाई।
That's enough, मम्मी। मेरी अपब्रिंगिंग की बात नहीं कीजिए। मुझे क्या सिखाया गया है और क्या नहीं सिखाया गया है मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि आपको इन बातों की कदर नहीं है। रिश्तेदारी, उस वक्त आपकी रिश्तेदारी कहां गई थी जब मिसेस खन्ना अपने फ्रॉड हस्बैंड का केस लेकर आई थी? क्या किया था आपने उस वक्त? उनकी नाहक तरफदारी? और मैंने क्या किया था? न चाहते हुए भी आपका मन रखा, क्योंकि आप मेरी सास हैं और यही सिखाया है मुझे मेरे माँ बाप ने। इसलिए आइंदा प्लीज मेरे माँ बाप या मेरी अपब्रिंगिंग की तरफ उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा। डैड, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर तुम उसे बनने दो तो। क्या मतलब? डैड, महक और समीर, मेरा मतलब आप सब जानते हो ना, महक कशिश की बहन है। जब कशिश को इसके बारे में पता चल जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटे, मेरी नजर में तो ये सारी प्रॉब्लम उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन समीर की मंगनी तय हो गई थी। ये प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये तो जिंदगी है जो आगे बढ़ रही है। समीर की जिंदगी जो महक को छोड़कर आगे बढ़ रही है। बेटे, ये मैं भी जानता हूं कि ये महक के लिए और हम सब के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है, फिर चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना। देखो राहुल, समीर ने महक के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, एंड इट्स अ फैक्ट। लेकिन बेटे, जो होना था वो तो हो चुका। अब मिस्टर खान जैसे आदमी को अपनी गलती का एहसास तो होने से रहा। क्या वो अपना फैसला बदलेंगे? नहीं, एंड यू नो दैट। राहुल बेटे, मैं ये नहीं कहता हूं कि समीर को माफ किया जाए, लेकिन उसके इस केस में वो जज हमारी कोर्ट से शायद ज्यादा वक्त लेता है वो फैसला करने में। लेकिन बेटे याद रखना, उसका फैसला कभी गलत नहीं होता। आज न सही कल, लेकिन उसके इस फैसले में कोई ना कोई भलाई जरूर नजर आए। लेकिन डैड, कशिश, तुम बात करो बेटा उससे, वो समझदार है, जिंदगी के उतार चढ़ाव समझती है, और आई एम श्योर कि वो मिस्टर खान को कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहेगी कि उनके इस फैसले ने महक को और हमारे दिलों को कितनी ठेस पहुंचाई। बात करो बेटा उससे। ये मेरी बहन नहीं। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सच कह रही। वो जो ऊपर उस कमरे में बैठी है ना, वो मेरी महक नहीं है। मेरी महक तो चुलबुली थी, हंसती थी, हंसाती थी, जैसे खुशियों से भरा झरना बह रहा हो हमारे घर में। लेकिन ये तो प्रभु का सागर है। अच्छा, अथा किस गहराई का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ये मेरी महक नहीं है। मुझे मेरी महक लौटा दीजिए प्लीज, प्लीज। मैं बहुत बड़ी सपने से गुजरी है, उसे बाहर आने में थोड़ा तो लगेगा ही। और
आखिर हम उसके माँ बाप हैं, हम ही थोड़ी से नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? रत्ना, इस वक्त हमको बहुत सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान ने हमें ये दिन क्यों दिखाए? ये जो ऊपर वाला है ना रत्ना, उसकी बातें भी बहुत अजीब होती है। वो कब, कहाँ, कैसे, क्या करना चाहता है, ये सब कुछ हम लोगों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम तो बस एक छोटे बच्चे की तरह किस्मत की उंगली पकड़े पकड़े उसके साथ साथ चलते रहते हैं, जहां भी ले जाए। लेकिन एक बात तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारा भी बुरा नहीं होगा। और ये खुशी और गम, इसका क्या चक्कर है, चक्कर जो चलता रहता है। जिस तरह से खुशियां हमेशा नहीं रहती, ये गम भी निकल जाएगा, ये घड़ी भी टल जाएगी रत्ना। हेलो प्रिंसेस। मुझे मालूम है तुम इस तरह क्यों बैठी हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हेलो। अच्छा बाबा, जो तुम चाहती हो वही मैं करूंगा, जिंदगी भर के लिए। ओके? Please smile for my sake. Please, just once. Just once. महक, क्या हो गया था? Tell me, please. You know, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक बार कहकर तो देखो। Don't do this to me. मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। महक, मैं जानता हूं तुम समीर से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मैं यहां से दूर चला गया, अमेरिका भाग गया तुमसे दूर। But I could never run far enough. तुम हमेशा मेरे साथ थी, तुम्हारी यादों ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। You know, महक, तुम हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। I have always loved you. महक, I love you.
मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है। ये बात अगर मैं तुम्हें पहले कहता तो शायद कोई फर्क पड़ता। Maybe not. I love you, Meg. I really, really love you.